हेलो, आई एम मनीष भारद्वाज फ्रॉम रावल कॉन्वेंट स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये अदर पार्ट है रिफ्लेक्शन से जस्ट अपोजिट। तो हम बात करते हैं एक्चुअली में रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। हम जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में फ़र्क आता है। उसी स्पीड के फ़र्क की वजह से ही सारा का सारा काम होना है। तो हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक और डेफिनेशन ली जा सकती है, आप कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर मैंने रेयर मीडियम लिया है, नीचे डेंसर मीडियम लिया है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट हो चुकी है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्टेड रे बन चुकी है, यही रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको इंसिडेंट रे नजर आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे नजर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नजर आ रहा है। एक बीच में लाइन हमने ड्रॉ की है जिसे हमने बोला इंटरफेस या बाउंड्री। ये डिसाइड करती है कि रेयर मीडियम कहाँ है और डेंसर मीडियम कहाँ है, इंटरफेस कहें या बाउंड्री कहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या है? रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजेज। यानी रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो लाइट की स्पीड में फर्क आएगा। एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं। लाइट की स्पीड एक्चुअली में जो वैक्यूम के अंदर होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही लाइट जब वाटर के अंदर एंटर करती है तो स्पीड हो जाती है 2.5 भी कह सकते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही लाइट जब ग्लास के अंदर एंटर करती है तो स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही लाइट जब डायमंड में एंटर करती है तो स्पीड हो जाती है 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, और उसकी स्पीड में फ़र्क आने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा। यही रीज़न है कि जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तभी हमने कहा द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज करो लाइट डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। तो डेंसर से रेयर में एंटर करने का मतलब क्या है? लाइट की स्पीड अब की बार क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब डेंसर से रेयर में गए तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो हम 2 पॉइंट्स में इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। पहले केस में हम ये कह सकते हैं व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल में जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्या रीज़न है रिफ्रैक्शन का। बेसिक जो अगर कॉज की बात करें तो ये जो मेन कॉज है वो है चेंज इन स्पीड। अगर लाइट की स्पीड में फ़र्क ना आता तो ये रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, सीधी सी बात। और ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। तो बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहाँ 2 टाइप्स के मीडियम जैसे मैंने पहले भी बात की आपसे, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? दोज मीडियम विच हैव कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आगे समझाया जाएगा आपको, बट लेस स्पीड ऑफ लाइट। यानी डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कंपैरेटिव। डेंसर में कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड कम रहेगी और डेंसिटी हाई रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहेगा। रेयर मीडियम्स आर दोज मीडियम विच हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, लेकिन लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो एक बात, सीधी सी बात समझ में आती है कि लाइट की स्पीड और रेयर और डेंसर की अगर बात करें, मीडियम जितना ज़्यादा रेयर होगा लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, अगर एयर और वाटर को लें तो कंपैरेटिवली एयर और वाटर में वाटर जो है वो डेंसर है और एयर क्या है, रेयर। ऐसे ही और ग्लास और वाटर को अगर हम लेते हैं तो ग्लास क्या है, डेंसर है, और वाटर क्या है, रेयर। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। 2 लॉज हैं हमारे पास। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे टू द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाइंग विद इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड लॉ को हम साथ साथ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो सेकंड लॉ क्या है, देखिए ध्यान से।
इसका मतलब है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। इसी कांस्टेंट टर्म को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर आप आगे देखें तो फार्मूला हमने लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। इसी कांस्टेंट टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक आप देख सकते हैं मैंने लिखा है n/1 और एक लिखा है म्यू का साइन। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं। आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़्यादा ईजी आपके लिए होगा अगर आप n से रिप्रेजेंट करते हो। सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अब मैं टॉपिक जो ले रहा हूँ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि अभी अभी बताया, ये क्या है, अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है। इसे डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि लाइट कितनी ज़्यादा बेंड हुई या कितनी कम बेंड हुई। यही फैक्टर डिसाइड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी, लेस होगी, उतनी ही लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज़ ए फैक्टर विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फार्मूले की बात करें तो हम फार्मूला देते हैं इसके लिए n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। यानी जब लाइट एयर से, सपोज करो एयर या वैक्यूम से किसी और मीडियम के अंदर एंटर की है, तो फार्मूला हो गया n इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि अपने आप में एक ये रेशो है, इस वजह से इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। हम यहाँ पर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो टाइप्स हैं। एक तो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें और एयर के रेस्पेक्ट में करें, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में करें, यानी सीधी सी बात है, जब लाइट एंटर हो रही है वैक्यूम से किसी और मीडियम में या एयर से किसी और मीडियम में, वो दूसरा मीडियम कुछ भी हो, डजेंट मैटर, दूसरा मीडियम वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, डजेंट मैटर, तब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है, लेकिन आपको इसे रीड करने का तरीका आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें, आप सिंबल देख सकते हैं, एन नीचे जी ऊपर ए, या म्यू के टाइम में, तो इसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, हम इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, या नीचे भी आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और नीचे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और डिफरेंट सिंबल से आपको ये समझाया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, ये फार्मूला आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर एयर नीचे ग्लास, रीड कैसे करना है और लिखना कैसे है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो आप ध्यान रखें किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो हम इससे अगली स्लाइड्स पे जाते हैं। अब सामने आपको दिखाई देगा, अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, अब हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला मीडियम हमारा रेयर है या दूसरा मीडियम हमारा रेयर है, डजेंट मैटर। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, पहला मीडियम रेयर हो या डेंसर हो या दूसरा मीडियम हो, डजेंट मैटर। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर, जब एक मीडियम दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सा रेयर है कौन सा डेयर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने जनरली कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो हमने यहाँ पे कहा, आप दिखाई दे सकता है कि हमने उसे लिखा कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। नीचे देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे हम यहाँ पर कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।